अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन 1 जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार है। दो घनाभकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। यह आकृति आपके सामने है। आकृति ए ये रही और आकृति बी ये रही। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? ध्यान दीजिएगा, आपको ये बोला गया है इन दो डब्बों को बनाने के लिए किसके अंदर कम सामग्री लगेगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि यदि आपको किसी वस्तु को बनाना है तो समझ जाएगा आपको उसका आयतन निकालना होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसका आयतन कम है। जिसका आयतन कम होगा उसी में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम इन दोनों का आयतन निकालते हैं। जैसा कि आपने सूत्र में देखा ही होगा कि आयतन बराबर होता है LBH, यानी जो आपको घनाभकार दिखाई दे रहा है इसमें बोल ही दिया गया है कि घनाभ है। जैसा कि आपको घनाभकार दिया गया है, इसकी जो चौड़ाई है वो B है, यानी B बराबर 40 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है वो H है, जिसे 50 सेंटीमीटर बोला गया है, और जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर दी गई है। और यदि घनाभ का आयतन निकालना हो तो सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। तो मैं यहाँ लिखता हूँ L गुणा में B गुणा में H बराबर L का मान कितना होगा? तो L का मान 60 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ लिख दिया 60। गुणाकार में B का मान कितना होगा? B का मान 40 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 40। गुणाकार में H का मान 50 लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया 50। अब हम तीनों का गुणाकार करेंगे। गुणाकार के लिए 1 0 2 0 3 0। ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या के अंत में 0 लिखा हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अंत में, उन 0 को यहाँ लिख लीजिए 1 0 2 0 3 0। अब इसका गुणाकार कर लीजिए। 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यहाँ लिख दिया मैंने 120। अब ध्यान दीजिएगा, सबके पीछे सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहले वाले का जो आयतन है वो है लिखा हुआ है 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हम बी का ज्ञात कर लेते हैं। बी का आयतन कुछ इस प्रकार है। आपको पता होगा सूत्र तो सेम ही होता है। हम इस लंबाई को बोल देंगे L1, इसे बोल देंगे B1 और इसे कह देंगे H1। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं आयतन बराबर हो जाएगा L1 गुणाकार में B1 गुणाकार में H1। ठीक है, तो चलिए अब हम तीनों का मान रख देते हैं। L1 का मान है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर। B1 का मान है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर। और H1 का भी मान कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 50 सेंटीमीटर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इनका गुणाकार करते थे। 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 0। 5 का गुणाकार 5 से करेंगे तो 25, 25 का गुणाकार 5 से करेंगे तो 125। तो इस प्रकार आ गया है 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन है। आप देख सकते हो कि जो B दिया हुआ है, यानी B आकार का जो घनाभकार है उसका आयतन 1,25,000 है। जो A आकार का घनाभकार है उसका जो आयतन 1,20,000 है। इसके आधार से आप आसानी से कह सकते हो कि आकृति A को बनाने के लिए जो सामग्री है वो कम लगी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस सवाल की आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि ये सवाल आपको आ जाए। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको आ गया होगा। कृपया आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हैं। प्रश्न 2 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर गुणाकार में 48 सेंटीमीटर गुणाकार में 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ध्यान दीजिएगा, ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को
ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको सूटकेस से यानी सूटकेस को ढकने के लिए बोलता है तो ढकने के लिए ऊपर ऊपर परत चढ़ाई जाती है, और ऊपर परत चढ़ाने का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एक सूटकेस है जिसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई 48 है और जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ऐसे लगभग 100 सूटकेस है, यानी यदि हम इस सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल ले और इसका 100 से गुणाकार कर दे, ठीक है, तो हमें कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता ही चल जाएगा। और भागाकार में जैसा कि जानते हो कि जो कपड़ा है वो 96 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यदि हम उसे मीटर में बदल के भाग दे दे तो हमें कुल कपड़ा मिल जाएगा कि कितने कपड़ों में सूटकेस बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक सूटकेस का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सूटकेस होता है वो घनाभ की आकृति का होता है या तो माचिस की आकृति का, समझ लीजिए। और आपको पिछली बार बताया गया था कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक में LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL। यदि आपको याद हो तो ये इसका सूत्र होता है 2 का 2। L का मतलब होता है लंबाई, यहाँ लंबाई दी 80 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 80। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे किसी को कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मन की मर्जी। यहाँ सूटकेस की लंबाई को अधिकतम माना गया है, ठीक है, चौड़ाई को कम और ऊंचाई को और भी कम माना गया है, ऐसा मैंने माना है। L का मान 80 लिख दिया, B का मान लिख देता हूँ मैं 48 प्लस B का मान 48, ठीक है, और H का मान लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 24 प्लस का प्लस, इस H का मान 24 है और इस L का मान हो जाएगा 80 और ये कोष्ठक बंद। बराबर का बराबर कर दिया मैंने। चलिए अब गुणाकार कर लेते हैं। ये 0 है तो 0 का 0। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 से 8 64, 64 की 4, हाथ से चढ़ी 6, 8 चौक 48 यानी 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएगा 38 प्लस 24 का पारा पढ़ लेते हैं। यदि 24 का पारा पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ लेते हैं। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96 और 24 का पारा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 192, 192 का कर देंगे हम 2, हाथ से चढ़ी 19 और 24 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 96, 96 और 19 होता है लगभग 115, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 115 प्लस का प्लस 0 का 0। 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, 32 की 2, हाथ से चढ़ी 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, ठीक है। चलिए अब हम इसका गुणाकार जोड़ कर लेते हैं। 0 2 0, ये हो गया 2, 4 5 9, 9 और 2 गया 11, 11 की 1, हाथ से चढ़ी 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 की 9, हाथ से चढ़ी 1, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 1 6। इस प्रकार आया है 2 गुणाकार में 6 9 1 2। अब इसका गुणाकार कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, हाथ से चढ़ी 1, 2 6 12 1 13, लगभग 13,824, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक सूटकेस का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, एक सूटकेस का क्षेत्रफल कितना है, लिखा हुआ है 13,824, लेकिन हमको निकालना कितना है 100 सूटकेस होगा, तो हम लिखेंगे 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल बराबर 100 का 100 गुणाकार में हो जाएगा 13824। जब आप इसका गुणाकार करेंगे तो लगभग आएगा, आपको पता ही होगा 100 का गुणाकार करते हैं तो ये 100 का गुणाकार पीछे कर देते हैं, तो 1382400, इतना इसका क्षेत्रफल आया है, यानी 100 सूटकेस होगा। तो देखिए हम लिखते हैं कुल कपड़ा, मतलब कितना कपड़ा लगेगा वो देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ लिखा हुआ है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर का त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा 96 सेंटीमीटर का कपड़ा, तो हम लिख देते हैं पहले 96 सेंटीमीटर के 100 सूटकेसों के लिए।
100 सूटकेसों के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 96 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा लगभग 96 सेंटीमीटर। गुणाकार में कितना सूटकेस है 100, तो हम लिख देते हैं यहाँ 100। तो कुछ जो 96 सेंटीमीटर के कपड़े हैं, दो चौड़ाई वाले, कुछ इतने लगेंगे, हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम कुल कपड़ा ज्ञात कर लेते हैं। कुल कपड़ा बराबर सूटकेसों का क्षेत्रफल बट्टे में 96 सेंटीमीटर के 100 सूटकेसों के लिए कपड़े। जैसा कि आप जानते हैं 100 सूटकेस का जो क्षेत्रफल है वो 1382400 है, और 96 सेंटीमीटर के 100 सूटकेसों के लिए जो कपड़ा दिया हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई के आधार पर। अब हमको कुछ नहीं करना है, भाग देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ भी है, तो इससे कट जाएगा। जब आप 13,824 के अंदर 96 से भाग दोगे तो लगभग 144 मीटर कपड़ा आएगा। आप भाग यहाँ दे सकते हो, भाग देने के लिए आप इस प्रकार कर सकते हो 13824 भागाकार में 96। सबसे पहले आप 4 से भाग दे सकते हो, जैसे ही आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 24, और यहाँ 4 से भाग दोगे तो 3 4 5 और यहाँ 6 आ जाएगा, 24 बचा है। जब आप इसको वापस से भाग दोगे तो लगभग 144 इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये सवाल इतना आसान नहीं होगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आप इस सवाल को समझने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 3 आपके सामने कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो दिया गया है वो घन दिया है। घन का मतलब होता है एक पासे का आकार, जैसा कि आप जानते हो। जैसे कि आपको पता है पासे के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, आपको उस भुजा को ज्ञात करना है, या तो लंबाई ज्ञात कर लीजिए, चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए, ऊंचाई, तीनों समान ही है, आपको वो ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा सा सूत्र लगाते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा ही है कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6l²। यहाँ जो l दिया है यही भुजा है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहाँ लिखा हुआ है 600, तो हम उसे लिख देते हैं यहाँ 600 का 600 बराबर का बराबर 6 का 6 और स्क्वायर का l² लिख दिया। हमें l² ज्ञात करना है, गुणाकार में 6 दिया हुआ है और 6 सामने वाले के बट्टे में जाता है, तो हम लिखेंगे 600 का 600 और इस 6 को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो कर दिया हमने 6, और यहाँ हो जाएगा l²। ठीक है, ये l² का l² कर दिया। जब हम देंगे भाग तो 6 कम 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6 कम 6, तो हमें मिला l² बराबर लगभग 100। यदि हम l वर्ग का वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त होता है l। यदि इसका वर्गमूल करेंगे तो 100 का भी वर्गमूल करना होगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, जो हमें ज्ञात है, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसकी जो भुजा होगी वो लगभग 10 सेंटीमीटर होगी। यानी हमें उस घन की भुजा मिल गई है जो 10 सेंटीमीटर आई है। तो कृपया इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही अगले लेक्चर में मिलेंगे।